सभी को राधे राधे। सभी का आर्ट क्लासेस पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसकी हम बात करेंगे बेटा, जिसमें आपको हम पॉइंट टू पॉइंट डीपली हर चीज़ बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एलटी की वैकेंसी निकली हुई है। एलटी में 8 की आपकी कितनी वैकेंसी हैं, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम टोटल आपका सब कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे साथ बने रहिए आर्ट क्लासेस पाठशाला। अगर जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आर्ट की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के लिए आप हमारा ऐप आर्ट क्लासेस पाठशाला इंस्टॉल करिए, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप हमारा उत्तराखंड का एक स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक आर्ट स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय पीडीएफ बाय चित्र के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। चलिए, विज्ञापन कब स्टार्ट हुआ है तो 14 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ है। कब? 14 मार्च को स्टार्ट हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्ट तिथि है वो है 22 मार्च से। कब से है? 22 मार्च से। अंतिम तिथि क्या होने वाली तो याद रखिएगा 12 अप्रैल होने वाली है। अच्छा, संशोधन कब तक कर सकते हो या तो एडिट कर सकते हो, कोई गलती हो जाती है तो बेटा 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के मध्य इसको एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका पेपर कब होगा तो जुलाई 2024 में माना जा रहा है। इसमें रिक्तियाँ कितनी हैं बेटा? एलटी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें कई सारे दिखाया गया, क्योंकि जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल में 786 हैं और कुमायूं मंडल में सहायक अध्यापक जो एलटी की है 758 रिक्त पदों में, यानी कि 1544 पदों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। साइट है www.scu.uk.government.in। यहाँ से आप यहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, हालांकि अभी सरकारी रिजल्ट पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं डीपली में कहाँ की सीटें कहाँ। तो गढ़वाल मंडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो गढ़वाल मंडल में सबसे पहली बात, यहाँ 60% जो वैकेंसी सीधे भर्ती होने वाली डायरेक्टली। ठीक है, आपकी बात करते हैं तो गढ़वाल मंडल में जो आपका सब्जेक्ट है जिसकी हम बात करते हैं जैसे कला, तो जो आर्ट की जो वैकेंसी है, सहायक अध्यापक जो आर्ट की वैकेंसी है जिसमें एससी कैटेगरी की 20, ठीक है, जिसमें से 5 महिला की हैं, और एसटी की हैं 4, जिसमें से 1 आपकी महिला की है, ओबीसी की 14 हैं जिसमें से 3 आपकी महिला की हैं, और ईडब्ल्यूएस की 10 हैं जिसमें से 2 महिला की हैं। सामान्य या जनरल की बात करते हैं तो 54 है जिसमें 15 महिलाओं की हैं। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज में हैं, उनके लिए भी एक सीट है। जो भूतपूर्व मतलब रिटायर हैं उनके लिए भी 2 सीटें हैं। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए जनरल में सिर्फ 2 वैकेंसी हैं, मतलब कि जो अनाथ बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल की बात करते हैं, टोटल हमारी आर्ट की जो वैकेंसियां हैं 102 हो जाती हैं। बढ़ते हैं हम आगे तरफ, जिसमें से गढ़वाल मंडल के अंतर्गत बात करते हैं जो महिला शाखा की है। महिला शाखा की अगर हम बात करते हैं तो महिला शाखा में बेटा हमारी जो वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे आपकी ये देखिए महिला शाखा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें 1 आ जाती है आपकी एससी की, 4 आ जाती हैं आपकी जनरल की। टोटल सीट कितनी हो गई? 5 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करेंगे गढ़वाल के अंतर्गत जिसमें 10% सीधी भर्ती होने वाली है सामान्य शाखा में। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो आपकी आर्ट की जो सीट्स है, आर्ट की सीट सहायक अध्यापक बात कर रहे हैं आर्ट की, तो इसमें आपकी एससी की 7 है जिसमें से 2 महिलाओं की हैं। ठीक है, ओबीसी की 4 है जिसमें 1 महिला की है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, महिला की 1 भी नहीं है, जनरल की 10 है जिसमें 3 महिलाओं की हैं। तो आ गई आपकी 22। ठीक है, तो 22 है 28 टोटल सीट है। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें भी आपकी गढ़वाल अंतर्गत जो 10% जो सीधी भर्ती होगी जो महिला शाखाओं की होने वाली है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा उसमें सहायक अध्यापक कला की अगर हम बात करते हैं तो बटा एससी की आपकी 1 आ जाती है। ठीक है, बाकी सब किसी में भी सीट नहीं है, तो 1 ही सीट आपकी यहाँ पर खाली रह जाती है। ठीक है बाबू, आगे बात कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं कुमायूं मंडल की तरफ, जो 60% जो सीधी भर्ती होने वाली है सामान्य शाखा। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो चीज़ें जो बदलाव की गई हैं वो कैसे की गई हैं। तो बेटा जैसे कि कुमायूं मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी अगर हम बात करते हैं, कहाँ गया आपका आर्ट सब्जेक्ट? ठीक है, संगीत हो गया, उर्दू, कला।
सहायक अध्यापक 8 की बात करेंगे तो आपकी एससी की आ जाएंगी 23, जिसमें 6 महिलाओं की हैं। ठीक है बाबू। और अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की 4 हैं, जिसमें से 1 महिला की है। और ओबीसी में 16, जिसमें 4 महिला की हैं। ईडब्ल्यूएस में 11 हैं, जिसमें 3 महिलाओं की हैं। 68 जनरल की हैं, जिसमें 19 महिलाएं की हैं। टोटल सीट हो गई आपकी 154। आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें से अब आपकी 60% जो महिला शाखा की आ जाती हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं, उसमें आपकी जो कला की जो वैकेंसी है बाबू, उसमें से एससी की 2 हैं और ओबीसी की 1 है, जनरल की 6 हैं। भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करते हैं तो 1 सीट आ जाती है आपकी। अब हम बात करेंगे कुमाऊं मंडल की जो 10% सीधी भर्ती होने वाली है सामान्य शाखा की, तो बेटा उसमें अगर हम बात करते हैं सामान्य शाखा, तो उसमें सहायक अध्यापक आरटी की जो वैकेंसियां हैं, एससी की 3 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की अगर बात करेंगे तो 7 है। टोटल सीट 12 और 2 17 सीट है। ठीक है। अब इसमें 10% जो महिला शाखा है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, महिला शाखा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल की 1 ही सीट उपलब्ध है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। तो जो महिला शाखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा। विभागीय, ये जो विभागीय का है ना, ये विभागीय 10% है, मतलब कि जो ऑलरेडी इसमें ज्वाइन है, जो टीचर हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर के आप जो विभागीय जो वैकेंसी जैसे रेलवे में निकलती हैं, ठीक है, वैसे ही इसमें ये हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं सीधी भर्ती 60% में, विभागीय भर्ती 10%। दोनों परीक्षाओं की जो मंडलों की जो तिथि है वो एक समय पर आयोजित की जाएगी। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। अब अगर बात करते हैं वेतन की, जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 तक है। ये लेवल 7 है। ठीक है, स्केल 7 है। इसके अलावा भी आपका महंगाई भत्ता, बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्स 70,000 के आसपास रहेंगी। ठीक है। अच्छा, पद की बात करते हैं तो बेटा इसमें अंशदायी जो पेंशन युक्त जैसे एनईपी वगैरह लागू है, ठीक है, वो भी लागू रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ सहायक अध्यापक या जो अध्यापिका है संगीत सामान्य, तो हम इसमें अपने सब्जेक्ट पहुँच जाते हैं, आर्ट की तरफ पहुँच जाते हैं। देखिए सारी चीज़ें हैं, ये मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है, आप वहाँ पर टेलीग्राम पर आर्ट क्लासेस पाठशाला सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 94, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 9415482522। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे आर्ट से बुक लेना चाहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी मुझे आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं सहायक अध्यापक या अध्यापिका जो कला की है। देखो सबसे पहले तो बेटा आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट या किया हो, या विजुअल आर्ट, या जैसे बीए में जो बच्चे पेंटिंग होता है ना, ड्राइंग एंड पेंटिंग होता है, सॉरी, ड्राइंग एंड पेंटिंग होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आपने जो बच्चों ने बीए किया होगा उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग लिखा होगा। जो बीएफए होगा उनका फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट लिखा होगा। तो आपने बीए किया हुआ, बीए हो या बीएफए हो, स्नातक आपने कर रखा हो 100%। उसके अलावा आपको भारत की किसी भी संस्थान से आपका बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी 3 साल का आपका हो गया वो, और 2 साल का आपका बीएड। ठीक है, तो ये 5 साल की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 8 सब्जेक्ट से। उसके अलावा अगर आपका ये नहीं है तो आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में BA-ED की न्यूनतम 4 वर्ष, आपको सभी को पता है इंटर के बाद क्या होता है, BA-ED होता है। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे BTC होता है, DLED होता है और एक BLED होता है। DLED आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, और जो आपका BLED हो गया वो क्या हो गया, BLED का यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा। ठीक है, तो ये आपका जैसे जो इंटर के बाद होता है, तो ऐसे ही आपका इंटर के बाद अगर आपका 4 साल का न्यूनतम है कोर्स, तो आप भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बात हो गई। हमने यहाँ पर आर्ट की बात कर लिया। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए LT पद के लिए बाबू आपको उत्तराखंड का जो टीटी है उसका जूनियर लेवल क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड का जो टीटी है उसका जूनियर लेवल क्रॉस होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं क्वालिफाई है तो सीटेट आपका जूनियर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए
अगर आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो नंबर भी दे रखा है कितने % कितना महिलाओं का होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि 13/9/2017 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो किसके कितना, EWS का 90 होना चाहिए, ठीक है। EWS और सामान्य के 90 होने चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का 75 यहाँ दे रहा है, लेकिन होना चाहिए 82 के आसपास ही होने चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं जो विभागीय 10% की है, उनकी स्नातक होनी चाहिए। स्नातक के साथ साथ जिस विषय से वो पढ़ा रहे हैं उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और उनकी योग्यता होनी चाहिए, निर्धारित जो प्रशिक्षण योग्यता है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इनका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, तो इसमें बेटा आपका शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति प्रशिक्षण और सामान्य ज्ञान, इसके आपके 50 प्रश्न 50 अंक का रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट, जैसे हमारा 8 सब्जेक्ट है बाबू, तो 8 सब्जेक्ट से आपको 50 अंक के देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है। तो यानी कि 100 अंक का, यानी कि 100 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं प्रतियोगी परीक्षा हो तो कुछ और चीज़ें बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको, जैसे कि जो आपकी डिग्रियाँ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, पेपर ऑफलाइन होगा, ये सभी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चा आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि आयु कितनी होनी चाहिए। आयु में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए आयु की जो निर्धारित तिथि है वो आपकी 1 जुलाई 2024 से होगी। आप कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष होनी चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं विभाग की तो आपको 5 वर्ष की छूट आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, तो आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है। किसके किसके लिए, SC ST और OBC के लिए, ठीक है। किसके किसके लिए, SC ST और OBC के लिए है। जो बच्चे दिव्यांग हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए याद रखिएगा 10 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष की छूट है। अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, आप कितने वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट हो। और जो विहित कह सकते हो कि जो वहाँ पर रहकर जो वर्क कर रहे हैं उनकी अगर बात करें तो उनको 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये इतनी मान्यता है। उसके अलावा आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं वही सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वही सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब कटा था तो बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे वहाँ के टीचर वहीं पर रह गए थे, जिनका ट्रांसफ़र यूपी में दोबारा नहीं हो सकता है। तो जो जिनका निवास यहाँ का है लेकिन वहाँ पर रह के पढ़ा रहे हैं, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो वाले बच्चे भी फॉर्म वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो हाई स्कूल और इंटर आपका वहीं का हो, उत्तराखंड के द्वारा ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म वहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। या फिर आप यहाँ देखो लिखा होगा कहीं पर कि पति पत्नी हो या उनका पुत्र पुत्री कोई भी हो जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट के बाहर रहता हो लेकिन वहाँ पर जॉब कर रहा हो तो वह आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो वह आवेदन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप सभी को बता दिया बाबू, ठीक है। याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं पाकिस्तान में रहकर तुम यहाँ का फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीस का, तो फीस का भी प्रारूप था, आगे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, फीस का प्रारूप ये था कि आपको देखिए, आप OBC के लिए हैं या जनरल के लिए हैं आपको 300 रुपये देना होगा। SC हैं, ST हैं, EWS है तो आपको 150 रुपये देना होगा। विकलांग है तो 150 रुपये देना होगा। लेकिन जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए 0 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा आगे। बाकी इससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है मेरी समझ से। देख लेते हैं, वैसे कुछ चीज़ें दिया हुआ है जो विकलांग बच्चे हैं उन सभी के लिए दिया हुआ है कि उनका कितना विकलांग होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका हम बहुत जल्द आपको एक सेकंड रुके रहिएगा मेरे साथ। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को, मतलब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाए, ताकि उनको पता चल सके कि हम किस किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर आर्ट क्लासेस पाठशाला हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो जल्द से जल्द जाकर आर्ट क्लासेस पाठशाला का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप लोग वहाँ से बैच कोई भी हो, UP TGT PGT हो जाए, आप बिहार की बात कर तैयारी कर रहे हो या फिर आर्ट से स्पेशल कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, कहीं किसी भी स्टेट की, KVS की, NVS की, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब आपका देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बाबू। देखिए, पहले आपको मैंने आप सभी को बताया था इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन आपको जो मैंने आप सभी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब से जो बच्चे जान रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन आप सभी को पढ़ाया है। मीनिंग ऑफ आर्ट पढ़ाई है, डेफिनेशन ऑफ आर्ट कितने लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, ये सब टेक्सचर सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन, इराथम, ये सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है, यूनिटी बताई हुई, सब कुछ बताया हुआ है। उसके अलावा उसका मीडियम, टेक्निक, मटेरियल, पेंसिल जो है, ये सभी के ऊपर मैंने बात किया हुआ है। उसके अलावा टेम्परा हो गया, ठीक है, बाटिक हो गया, सभी पर हमने कॉलेज और म्यूरल सभी पर हमने बात किया हुआ है। उसके अलावा इंडियन पेंटिंग है, स्कल्पचर की बात करते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। इंडस वैली पढ़ाई हुई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं पेंटिंग्स पढ़ाई हुई है, मौर्य, सोंग, गांधारी स्टाइल, अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंट, सितनवासर, पालन, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। आर्टिस्ट की बात करते हैं, मॉडर्न बात करते हैं तो जामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके अलावा नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, ठीक है, कलकत्ता ग्रुप हो गया, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो पैग है, दिल्ली शिल्पी चक्र, ये सभी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं और इंडियन जो पेंटर्स जैसे सतीश गुजराल हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गया, के.एस. कुलकर्णी साहब के कहबा, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार अर्पणाक और अंजलि एला मेनन, अनुपम जो सूद हैं, नलिनी मलानी हैं, अर्पिता सिंह हो गई, गोगी सरोजपाल हो गया, तैयब मेहता हो गए, ए रामचंद्रन, सभी मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा आप आ जाते हैं वेस्टर्न आर्ट। देखिए वेस्टर्न आर्ट में भी मैंने आपका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ठीक है, उसके अलावा ये सब जैसे रोमन हो गया, गोथिक हो गया, ठीक है, ये सभी आपको मैंने, रोमांसवाद हो गया, जिसके अलावा अगर आप आ सकते बाइजेंटाइन, ठीक है, ये और जो आपका रोमन आर्ट है, ग्रीक आर्ट है, ये सभी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है ऐप पर, तो जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं तो जैसे फॉक आर्ट हो गई, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अल्पन हो गया, जो आपकी फुलकारी हो गई, उसके अलावा जैसे ये सवर्ली है, ये गोंड, पहाड़, फड़ वगैरह जो है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा धवनी भाव, ये अलंकार वगैरह, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपको कहीं भी बाहर से आने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा नंबर आप सभी को मैंने बता दिया है 9415 482522, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं मुझे व्हाट्सअप, इस नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उत्तराखंड स्पेशली, ठीक है। तो आप सभी का मैं एक स्पेशल बैच मैंने जो स्टार्ट किया हुआ वो तो चला ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 8 स्पेशल बैच जो हमारा चल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है A to Z। आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ उत्तराखंड वाले बाबू, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी चीज़ की किसी भी कोई भी सूचना आपको चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और बेटा लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।